नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से है। आज की कहानी 2017 की है। इसी बिजनौर जिले में एक थाना आता है, रेहट थाना। रेहट थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, लालबाग। गुरुदास कौर इसी गांव में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। यह 21 दिसंबर 2017 की बात है। गुरुदास खेती के काम से सुबह सुबह ही निकल गए थे। सुबह सुबह के 10 बजे के करीब 17 साल की लक्ष्मी कौर अपनी माँ से कुछ काम से बाहर जाने की बात कहकर चली गई। घर से निकलते वक्त उसने माँ को यह नहीं बताया कि वह कहाँ और किस काम से जा रही है। बस इतना ही कहा कि थोड़ी देर में वापस लौट आएगी। थोड़ी देर में लौट आने की बात कहकर घर से निकली लक्ष्मी। करीब 3 घंटे बीत गए थे। इतनी देर बाद भी वह घर नहीं लौटी थी। माँ अंजू देवी को चिंता सताने लगी थी कि थोड़ी ही देर में लौट कर आने को कहकर गई, लेकिन अभी तक आई नहीं। माँ थोड़ी परेशान हुई और लक्ष्मी को फोन किया लेकिन लक्ष्मी का फोन बंद आ रहा था। तो माँ ने सोचा थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ। अब 5 घंटे हो चुके थे, लेकिन लक्ष्मी का कोई अता पता नहीं था। जवान लड़की थी, माँ का दिल था, तो माँ ने फिर से लक्ष्मी को कॉल किया, लेकिन इस बार भी बात नहीं हुई। अंजू देवी ने तुरंत अपने पति को कॉल किया और कहा लक्ष्मी सुबह से घर से निकल गई, लेकिन शाम होने आई है, लेकिन अभी तक उसका घर नहीं आई और ना ही कोई अता पता है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। गुरुदास कहता है परेशान ना हो, यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी। अपने गुलजार के घर गई और तुम चिंता मत करो, मैं घर ही आ रहा हूँ, ये एक बार गुलजार के होते हुए आऊंगा। अंजू देवी ने आस पड़ोस में पूछा, लेकिन किसी ने भी लक्ष्मी को नहीं देखा था। दूसरी तरफ गुरुदास गुलजार के घर गए और पूछा लक्ष्मी आपके घर आई थी? तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? लक्ष्मी की माँ का फोन आया था, लक्ष्मी सुबह से ही घर गई, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी है। गुलजार ने कहा तो आई थी, लेकिन आज तो नहीं आई। गुरुदास ने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया और पूछा लक्ष्मी घर आई क्या? अंजू देवी का जवाब वही था, नहीं। अब गुरुदास की चिंता भी बढ़ने लगी थी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं और देखता हूँ। गुरुदास ने गुलजार से कहा मलकित है घर पर? हाँ, तो उसे भी बोल दो अपनी बुआ लक्ष्मी को ढूंढे। एक तरफ गुरुदास लक्ष्मी को ढूंढ रहा था, दूसरी तरफ मलकीत ने अपनी बुआ को ढूंढने के लिए अपने दोस्तों की मदद ली, लेकिन कहीं भी लक्ष्मी का पता नहीं लग पाया। धीरे धीरे दिन भी ढल रहा था, शाम हो रही थी, लेकिन लक्ष्मी अब तक घर नहीं लौटी थी। लक्ष्मी के रहस्यमयी तरीके से गायब होने से घर ही नहीं, गांव में भी कोहराम मच गया था। गुरुदास और अंजू देवी का रो रो कर बुरा हाल था। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। गुरुदास कुछ गांव वालों के साथ रात 7:30 बजे थाना रेहड़ा प्रभारी सुभाष सिंह थाने में मौजूद थे। गुरुदास ने उन्हें अपनी 17 वर्षीय बेटी व लक्ष्मी के गायब होने की जानकारी दी। चूंकि लक्ष्मी नाबालिग थी, थाना प्रभारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने गुरुदास से सभी जरूरी जानकारी ली, जिसमें लक्ष्मी के आखिरी देखे जाने की जगह, उसके पहनावे और किसी भी संभावित सुराग की जानकारी भी शामिल थी। एसएचओ सुभाष ने तत्काल एक रिपोर्ट दर्ज की और एक पुलिस टीम को लक्ष्मी की खोज में लगा दिया। उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिए कि वे गांव, आस पड़ोस और संभावित ठिकानों पर गहन छानबीन करें। थाना प्रभारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रात में भी विशेष सर्च अभियान शुरू कर दिया और लक्ष्मी के लापता होने के संदर्भ में संभावित पहलुओं की जांच की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि लक्ष्मी को सुरक्षित वापस लाया जा सके। उन्होंने लक्ष्मी की गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उन्हें घर भेज दिया। अगले दिन यानी 22 दिसंबर 2017 की सुबह थाना प्रभारी को मुखबिर ने सूचना दी कि जिस कॉर्बेट नेशनल